ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोंडा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गांव के लोग कर रहे कब्जा। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां मेरठ में कावड़ खंडित कावड़ियों का हंगामा नजर आया। हरिद्वार से जल लेकर हापुड़ की ओर जा रहा था कावड़ियों का जत्था। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गोंडा के विकासखंड इटियाथोक थाना इटियाथोक के ग्राम पंचायत जानकी नगर से है। जब वहां पर सी न्यूज़ भारत की टीम पहुंची तो वहां देखा गया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना था उसमें लोग भूसा, चार और तमाम चीजें रखकर कब्जा कर रखे। जब सी न्यूज़ भारत की टीम वहां पहुंची और ग्राम प्रधान ओम प्रकाश तिवारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई जानकारी उनको नहीं है, खुद पता करना होगा। अब देखना है कि जब जिम्मेदार ही अनजान बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के लोग सरकारी संपत्ति को हड़पने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा के इटियाथोक ब्लॉक थाना इटियाथोक के ग्राम पंचायत जानकी नगर में उपस्थित हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटियाथोक जिला गोंडा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब स्थिति आज की है, यहाँ पे भूसा किसी ने रखा है और ये सरकारी जो है बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी मानक के हिसाब से मतलब जो बिल्डिंग बनाई गई थी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ की स्थिति आज ये है कि भूसा रखा हुआ है। और जो है देखते हैं कि यहाँ पे जो भूसा रखा गया है इस सरकारी बिल्डिंग में, इसके पीछे क्या राज है, मतलब किस अधिकारी के आदेश से भूसा रखवाया गया है। यहाँ पे मतलब विद्यालय पढ़ने आवश्यक जाएं, हर सप्ताह आयरन की गोली फलान धमाके सब मतलब लिखा हुआ है। और कुपोषण को मात है अपने हाथ, आंगनबाड़ी केंद्र उपकेंद्र जानकी नगर सेकेंड इटियाथोक जनपद गोंडा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंगनबाड़ी ना केंद्र है ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यहाँ पे जो इस समय दिख रहा है ये केवल भूसे का ढेर रखा हुआ है और यहाँ पे मतलब आने जाने वाले लग रहा है कि यहाँ पे ताश वगैरह भी खेलते होंगे। ताश खेलते हैं गांव वाले ना। हाँ, गांव के कुछ लड़के हमारे साथ में मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि ताश जो है का नाम खेलने का काम जारी है। ये सरकारी मानक सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए अभी हम जानते हैं कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं ये जी अंदर जाइए। अच्छा अंदर भी जाए ना, चलिए ठीक है, अंदर आकर हम भी देख रहे हैं यहाँ पे झाड़ी बहुत लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो भूसे रखे गए हैं इनकी भी स्थिति आप देखिए। जो है ये शौचालय नहीं, ये क्या नाम भूसे का जो है भंडार लगा हुआ है। चलिए ठीक है, हम वेद प्रकाश त्रिपाठी सी न्यूज़ भारत से जो है जब हमारी टीम उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा के इटियाथोक ब्लॉक थाना इटियाथोक के ग्राम पंचायत जानकी नगर में पहुंची तो यहाँ पे देखा गया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पे भूसे का ढेर पाया गया और यहाँ पे जो है ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग बैठ के ताश भी खेलते हैं। चलिए ठीक, चिप्पड़ भी पीते हैं ना। चलिए ठीक है, गांव में चिप्पड़ भी लोग पीते हैं ना। क्या चिप्पड़ कहीं मिलता होगा? सर नहीं बनाते, ये देखो। अच्छा यहीं पे बनाते हैं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मेरठ में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानों के साथ साथ शराब के ठेकों को भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि शराब से उत्पाद की घटनाएं होती हैं जबकि मांस खाने वालों से ऐसा नहीं होता। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा भगवा पहनकर खास समुदाय को टारगेट करने की निंदा की और भाजपा पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। त्रिलोक त्यागी मेरठ के किठौर में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान के तहत जिले का दौरा कर रहे हैं और आगामी जिला पंचायत चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आज आप किठौर आए हैं, क्या कोई विशेष प्रोग्राम है? देखिए, आज हापुड़ जिले में आरकपुर सरामनी गढ़ क्षेत्र गाँव है, वहाँ पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था और इस एरिया के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। हज़ारों किसान थे, सब लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। सदस्यता अभियान की शुरुआत की तो सदस्यता अभियान शुरू करके फिर अध्यक्ष जी का था कि यहाँ बैठ के आपसे बात कर लें। तो सदस्यता अभियान में क्या कुछ पार्टियों के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने ये सदस्यता अभियान
14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शुरू किया था और ये 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर ख़त्म होगा। और पूरे नवंबर हम संगठन का चुनाव करेंगे। एक कार्यकर्ता को 20 मेंबर अनिवार्य हैं बनाने, जो 20 मेंबर बनाएगा वही पदाधिकारी होगा। तो ये सदस्यता अभियान की शुरुआत तो हमारी 14 अप्रैल से चल रही है, पर हम जिला जिला जाकर सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसलिए आज मैं आया। कांवड़ को लेकर जिला पंचायत चुनाव नजदीक है, क्या आरएलडी गठबंधन के साथ में लड़ेगी या फिर नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं अपना चुनाव लड़ने की। हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। आगे विधानसभा चुनाव में नहीं, विधानसभा चुनाव अलग है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लोकल बॉडी के चुनाव से मत जोड़ो। लोकल बॉडी में तो हमारे तो हर जिला क्षेत्र में नेता हैं, और जो जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि नए नेता वहाँ से निकलें, वो चुनाव लड़ें। तो पार्टी जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हमने अपने लोगों से कह दिया है, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सब तैयारी करें, हम चुनाव लड़ेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की खास रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां नौचंदी थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे एमपी के कांवड़ियों सोनू गुर्जर की कांवड़ में अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ टूट गया। इस घटना पर कांवड़ियों की टोली ने हंगामा किया, जिसके बाद नौचंदी, लिसाड़ी गेट और सिविल लाइन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शांत किया और जल देकर आगे रवाना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालकर कार चालक की तलाश शुरू कर दी और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। मेरठ से खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने समीक्षा बैठक कर विद्युत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी 24/7 सक्रिय रहेंगे और विद्युत हेल्पलाइन 1912 पर आने वाली कॉल्स पर लोगों ने उनके हाल चाल पूछे। मिस कॉल आने पर भी अधिकारियों को तुरंत बैक कॉल करना होगा। मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई समस्या न आए। यात्रा को लेकर क्या दिशा निर्देश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को दिए गए? देखिए, मैं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से 2017 से लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से भोले के भक्तों का स्वागत करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं पश्चिमांचल की बात यदि करूं तो पश्चिमांचल के हमारी पूरी टीम, सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो पोल्स की रेपिंग हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग की हो, और लगातार कर्मचारी बीच बीच में लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हम लोग लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ उससे भी हम लोग टच में हैं और विभाग पूरी तैयारी करे हुए है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो जिस आस्था के साथ जल लेकर आए, अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जिस आस्था के साथ वो आए हैं, पूरा विभाग पूरी तैयारी के साथ चाहते हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो। सर, देखने को मिला पिछली बार आपने किटोर का भी जिक्र किया, राली चौहान में हाइट थी डीजे की और तार लटक रहे थे, हादसा हो गया। इसको लेकर के कोई ध्यान रखा गया? और जो शिविर आजकल लगा लेते हैं तारों के नीचे या पोल्स के मिला करके, उसको लेकर के निर्देश दिए गए? देखिए, विभाग ने पहले ही इसमें हम लोगों ने लोगों से निवेदन भी किया है और एक नियम भी बना है कि इतनी हाइट तक हम लोग कावड़ लेकर आ सकते हैं। डीजे की भी हाइट को भी इस बार सीमित किया गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए। देखिए, जिस उत्साह के साथ वो आते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जहां अपने लाइंस के नीचे की बात की गई है उसको भी हम लोगों ने विद्युत सुरक्षा की टीम के माध्यम से, अपने विभाग के बाकी लोगों के माध्यम से, कि कहीं भी किसी तरह से तारों के बीच में कहीं कोई इस तरह का शिविर ना लगे, ऐसा निवेदन। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।